संजीवनी घोटाला मैं चाहूंगा वो यहाँ के देखिए अभी 2-3 बार बन गए, एमपी बन गए और उनको कैबिनेट मंत्री बनाया गया दिल्ली के अंदर। कैबिनेट मंत्री कोई मामूली बात नहीं होती है, कैबिनेट मंत्री बनना बड़ी बात है। वो सरकार के पार्ट है वहां पर, उनको चाहिए वो आगे आए, हम लोग आपस में बात करें। अगर उनको निर्दोष है जैसे वो दावा करते हैं तो हमें खुशी होगी कि आप निर्दोष साबित हो, नंबर 1। नंबर 2 मैं चाहूंगा कि वो आगे आए, हम लोग आपस में बातचीत करें, बैठ के चर्चा करें। और जो लोग पीड़ित बेचारे हैं कि 50 लाख 80 लाख 1 करोड़ 25 लाख वो कल्पना नहीं कर सकते, ऐसे लोग जिनकी पूरी पेंशन की पेंशन गायब हो गई है, गहने बेच के दे दिए, उधार दे दिए भाई कि ब्याज अच्छा मिल जाएगा, ऐसे लोग मेरे पास आए हैं 150 लोग। अपन बात सोच नहीं सकते किस प्रकार से वो तकलीफ में है, उन तकलीफ को हम हटाएं। हमारा कोई एम नहीं है किसी को टारगेट बनाने का, हम चाहते हैं उनकी जो समस्या है वो कैसे हल हो। इसलिए हम चाहेंगे कि गजेंद्र शेखावत जी खुद बात करें, हम अपने बात करें और एक कमेटी जो काम कर रही संघर्ष समिति उसको बुला लें और जो पीड़ित लोग हैं उनमें 5-10 लोगों को बुलाएं, बैठ के बातचीत करें तो भाई इनकी समस्या ये है, इनके आरोप ये हैं, इनको हल कैसे कर सकते हैं। तो ये केंद्रीय मंत्री, मैं फिर कहना चाहूँगा, केंद्रीय मंत्री बनना बड़ी बात है, जो बने वो सौभाग्य से। अब हम चाहेंगे बैठ के बात करके उनकी समस्या हल करें। ज़्यादा बाड़मेर के भी है, जोधपुर के भी है, राजस्थान के भी लोग हैं। ये मैं कहना चाहूँगा, बार बार वो राइट एंड लेफ्ट इशू बना देते हैं। मैं पिता के खिलाफ कोई बोल सकता है क्या? मैंने कहा जो डॉक्यूमेंट है उसके अंदर इनके पिताजी का, माताजी का, परिवार का नाम है, ये तो मैंने कहा था। उसको लेके बहाना करके इन्होंने केस दायर कर दिया दिल्ली के अंदर। पेशी वो भी आते, पेशी मैं भी जाता हूँ, तो 15 पेशी हो चुकी होगी मेरे ख्याल से। ये चाहिए उनको केस विड्रॉ करे और आगे आए इस काम के लिए, तब मैं मानूंगा कि वो निर्दोष है। हम सब मिलके उनकी समस्या हल करें। जो बेचारे गरीब लोग हैं वो कोई पूंजीपति नहीं है, कोई उद्योगपति नहीं है, ये मेरा कहना है। सर जोगेंद्र पटेल बात सुनिए, वो पार्लियामेंट अफेयर मिनिस्टर है, उनकी ड्यूटी है बोलना, उनकी ड्यूटी है सरकार के बारे में बोले, वो क्या बोले उनकी बातों में कोई दम नहीं है। तो ये कहते हैं कि सर गहलोत जी को सपने ही अपने सरकार के आते हैं, अपने ही गहलोत जी को अपनी ही सरकार के आते हैं, सब वो ये बोल रहे थे। कहना आपको उनकी ड्यूटी है कि वो बोलना जरूरी है। शिकायत की सरकार में हमारे लिए सरकारी अधिकारी चल नहीं रहे हैं, जिस तरह से आपने भी सवाल उठाया। एक विधायक है राधेश्याम बैरवा भाजपा के, उन्होंने सरकार से शिकायत की, उनका वीडियो भी वायरल हो रहा है। ऐसे एक विधायक नहीं है, आज दुखी ज्यादा जो है ना कांग्रेस वाले तो देखते भाई हम विपक्ष में हैं, तकलीफ हमें भी हो रही है, काम नहीं हो रहे हैं, काम रोके जा रहे हैं कांग्रेस विधायकों के या कांग्रेस के पूर्व विधायकों के या कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के, और हम ज्यादा तकलीफ उनको हो रही है। हम ज्यादा तकलीफ बीजेपी कार्यकर्ताओं को हो रही है, बीजेपी एमएलए को हो रही है, बीजेपी के एमपी को हो रही है, उनकी नहीं जा रही, हम किसको दोष देवें। फर्क इतना ही है, जब इमरजेंसी लगी थी उस वक्त में कई लोग जेल गए थे। इमरजेंसी की जो घटना थी उसको लेके कांग्रेस नेताओं ने, इंदिरा गांधी जब वापस आंधी चली उनकी तो प्रधानमंत्री बनी, तब भी हमने एक पब्लिकली कहा इसमें कई खामियां हुई, कुछ गलतियां हुई है, उसके लिए हमें खेद है। वो चैप्टर क्लोज हो गया, इससे ज्यादा आप क्या चाहते हैं। जेल हम भी गए हैं, भजनलाल को नहीं मालूम है, इतना ही फर्क है कि वो गए जेल इमरजेंसी के अंदर गए और हम लोग जेल गए जब इंदिरा गांधी को आपने तो चुनाव जीत के आए थे चिकमंगलूर से, बावजूद उसके आपने पार्लियामेंट से उनको निष्कासित कर दिया और जेल भेज दिया। उनके समर्थन में लाखों लोग जेल गए हैं हिंदुस्तान भर के अंदर। 2000 लोग तो मेरे ख्याल से जोधपुर से गए होंगे, तो वो माहौल अलग था। तो उनको भजनलाल जी को भी इतने नए हैं ना, वो पहली बार मुख्यमंत्री बन गए, पहली बार विधायक बने हैं, नौजवान है, तो अभी उनको कई जानकारी है नहीं।
इसलिए ऐसी बातों को बोल देते, हमें माइंड नहीं करना चाहिए। वो भजन लाली है, भजन लाली भजन करने वाला भी होता है। इसलिए क्या है कि उनको तमाम बातों की जानकारी नहीं है। सर एक जो है राज्यपाल के सामने मर्सी पिटीशन लगाई है, यदि वो स्वीकार हो जाती है तो विधायक की वापस लौट आती है। मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है, पहले मैं जानकारी प्राप्त करूंगा, उसके बाद मैं कोई कमेंट दे सकता हूँ। सर ठीक है? शेखावत जी ने कहा था कल ट्वीट करके कि जब गहलोत जी की सरकार थी तो हमारा भी जो नाम उस शिलालेख पर नहीं रखा जाता था और हटा दिया जाता था। पहली बार अगर कोई स्कूल का उद्घाटन हो रहा था और उसमें नाम नहीं वो नहीं कर पा रहे हैं तो इतना तो मैंने कब मना किया? वो इतना क्यों कर ये रहे हैं? वो नहीं कर, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। हमें तो जैसे मालूम पड़ा कि हमारे फंड का नहीं है, हमने खुद ने ही मना कर दिया। ये जानबूझ के इनके पास कुछ कहने को है नहीं तो इश्यू बना रहे हैं। कौन कर रहे हैं? कोई जरूरी मैं उद्घाटन करूंगा जा करके, मैंने कभी कहा भी नहीं है। न्यूज तब बनती जब हम कहते नहीं हम तो करेंगे और सरकार कहते नहीं आप नहीं करोगे, ये तो बातें नहीं हुई है। तो इनको कहो यार कोई इश्यू जो हम उठाते हैं उसका जवाब दे, जवाब उसका दे नहीं रहे हैं और आप राइट एंड लेफ्ट कर रहे हैं, तो ये कोई तरीका नहीं होगा। सर वो मेरे खिलाफ उन्होंने केस कर रखा है, पटेल ने वहाँ कहा है पर डिफेमेशन ने केस कर रखा है। मैं तो उम्मीद कर रहा था अब ये समझ गए होंगे कि मेरी भावना क्या थी उस वक्त, तो डिफेमेशन केस मेरे खिलाफ कर रखा, वो वापस ले लेंगे, मैं तो ये उम्मीद कर रहा हूँ उनसे, और वो उल्टा नया इशू खड़ा कर रहे हैं। ये बात है। सर राधेश्याम और मेरा आज मैं फिर कहना चाहूंगा, जो लोग वो आपका जो कौन सा इशू था जिसमें ये जो आपका वो है ना जिसमें लोग जेल गए थे कई लोग,